ये कहानी है 6 से 7 साल के बच्चे की जिसका नाम ईशान अवस्थी है, जिसके वर्ड्स, लेटर्स, शब्द को देखने की नजरिया कुछ और ही है नॉर्मल बच्चों से। अगर उससे पूछा जाता है कि वर्ड्स या लेटर्स में क्या लिखा गया है तो उसे लगता है कि वो नाच रहे हैं या नंबर्स जो एलियन है जो एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मैं ऐसे ही अतरंगी मूवीज की एक्सप्लेनेशन करता ही रहता हूं। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि आप इस चैनल का मेंबर बन जाओ। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2007 में रिलीज हुई मूवी तारे ज़मीं पर, जिसमें लीड रोल में आमिर खान और एक 7 साल का बच्चा है जिसने काफी बेहतरीन एक्ट किया है इस मूवी में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो मूवी के शुरुआत में ही हम देखते हैं कि टीचर रिजल्ट अनाउंस कर रही होती है और यहाँ पर भी सारे लेटर्स बिखरे हुए दिखते हैं और ईशान सारे सब्जेक्ट में फेल हुआ रहता है, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और घर जाने के वक्त वो आराम से गट्टर की मछलियों को पकड़ने में मग्न था। फिर उसे खींच कर बस में बिठाया जाता है और घर पहुँचने पर वो वहाँ के स्ट्रीट डॉग के साथ खेलने लगता है, जिससे उसका रिपोर्ट कार्ड भी फट जाता है। और घर जाने के बाद वो सारी मछलियों को एक एक्वेरियम में डालता है, जैसे वो पहले भी कर चुका होगा। और उसकी शैतानी यही खत्म नहीं होती, वो अपने गंदे हाथों और गंदे कपड़ों के साथ ही नाश्ता करता है और बाहर फिर से खेलने के लिए चला जाता है, जिससे उसकी माँ काफी परेशान रहती थी। और वहीं ईशान का एक बड़ा भाई भी था, योहान, जो सारे सब्जेक्ट में फर्स्ट आता था। और बाहर जब वो रिलैक्स कर रहा होता है अपने कुत्तों के साथ, वहीं सोसाइटी के बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तभी उनकी बॉल ईशान की तरफ आ जाती है और ईशान उस बॉल को देने के चक्कर में कहीं और फेंक देता है। और तभी उनमें से एक लड़का उस पर काफी गुस्सा हो जाता है और वो ईशान को बॉल लाने के लिए कहता है, पर ईशान नहीं लाता, जिससे दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और ईशान को ही सबसे ज्यादा चोट लगती है और वो भागकर टेरेस पर चला जाता है। तब वो काफी गुस्सा था। तभी वहाँ एक कटी पतंग आकर गिरती है, जिसे देखकर ईशान का मूड एक झटके में चेंज हो जाता है और वो घर जा ही रहा होता है। तब उसे सुनाई देता है कि वो लड़का अपनी माँ के साथ उसके घर में उसकी शिकायत लेकर आया है। और क्या था, उसके पिता ईशान पर ही भड़क पड़ते हैं और ईशान भी कुछ नहीं कर पाता। और जब भी ईशान उल्टी सीधी हरकत करता है तो उसके पिता उसे यही कहते हैं कि अगर उसने वापस ऐसा किया तो उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाएगा, जिससे ईशान काफी ज्यादा डर जाता है और वो शांत रहता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग सभी अपना काम जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं और वहीं ईशान था जो आराम से उठता है, आराम से ब्रश करता है और आराम से तैयार होता है। और स्कूल में भी उसका कुछ खास मन नहीं लगता था। और वहीं उसकी मैम उससे पूछती कि बुक में क्या लिखा हुआ है, तो उसे ऐसा लगता कि बुक्स के सारे शब्द डांस कर रहे हैं और वही चीज वो वहाँ पे कह भी देता है, जिससे मैम खुश नहीं होती और उसे बाहर खड़ा कर देती है पनिशमेंट में। और वहाँ पर भी उसे मस्ती ही सूझती है। और जब क्लास खत्म होती है तब उसमें से एक बच्चा ईशान से पूछता है कि मैथ का होमवर्क किया, जिससे ईशान फिर से डर जाता है और वो बैग लेकर स्कूल के बाहर चला जाता है। और बाहर वो अकेले घूमने लगता है और बाहर घूमते हुए वो पूरी तरह से मग्न हो जाता है। वो हर एक चीज को ऑब्जर्व करता है, जैसे कुल्फी वाले को, अनाथों को और स्ट्रीट फूड्स को और भी बहुत कुछ। और फिर वो वापस स्कूल आकर स्कूल बस में ही सो जाता है और स्कूल में छुट्टी के टाइम उसकी नींद खुलती है और ऐसे ही उसका स्कूल खत्म होता है। और फिर रात को सोते समय वो योहान से एब्सेंट नोट लिखने को कहता है, पर बेचारा बड़ा भाई था, छोटे की बात तो माननी ही पड़ेगी और वो एब्सेंट नोट लिख भी देता है। और वही एब्सेंट नोट वो टीचर को भी दिखा देता है और बाद में फिर से लाइफ मस्त कट रही होती है। पर नेक्स्ट दिन जब ईशान के पिता घर में थे तब उन्हें डस्टबिन से एब्सेंट नोट मिलती है और ईशान की माँ से पूछने पर वो ये बताती है कि उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। और ईशान यहाँ सारी बात बता देता है कि उसने स्कूल बंक किया था और वो बाहर ही घूम रहा था अकेले। और ये सुनकर उसके पिता उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं। और नेक्स्ट दिन दोनों पेरेंट्स स्कूल पहुँचते हैं, जहाँ ये बात भी रिवील होती है कि ईशान आज तक कोई भी रिपोर्ट कार्ड पेरेंट्स को नहीं दिखाया है और ईशान बस पेंटिंग करने में मग्न रहता है और उसे पेंटिंग करना सबसे ज्यादा पसंद है। और ये सारी कंप्लेन सुनकर उसके पेरेंट्स ईशान को बोर्डिंग स्कूल में डालने की बात करते हैं। और डिनर के वक्त उसके पिता ईशान की एडमिशन की बात भी कर लेते हैं, पर ईशान वहां जाना नहीं चाहता था, पर उसे जबरदस्ती वहां ले जाया जाता है। और वहां के टीचर उसे डरा कर समझाते हैं कि यहाँ बस उन्हें डिसिप्लिन चाहिए और कुछ नहीं। और पेरेंट्स की भी जाने की घड़ी आ चुकी थी, जिसे देखकर ईशान
पूरी तरह से टूट चुका था और रात को भी वो अकेले रोना शुरू कर चुका था और क्लास में भी वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता था और टीचर उसे राजन के साथ बिठा देते हैं। और आर्ट क्लास के टीचर तो और भी खतरनाक थे, वो सीधे स्केल से ही बात करते थे और इंग्लिश के वर्ड्स को देखकर उसका तो माथा ही घूम जाता था। और कुछ दिनों के बाद उसके पेरेंट्स उससे मिलने आते हैं, पर ईशान गुस्से में आकर ग्राउंड के चक्कर लगाने लगता है ताकि उनके पेरेंट्स को भी दिखे कि वो कितनी दिक्कतों में यहाँ पे जी रहा है। और नेक्स्ट दिन वो फिर वहाँ से चले जाते हैं और सुबह ईशान अकेले टेरेस पर चढ़ा होता है, जिसे देखकर राजन डर जाता है और वो उसे उतारने के बीच वहीं गिर जाता है। और राजन उसे बताता है कि आर्ट टीचर यहाँ से चले गए हैं और अब नए टीचर आने वाले हैं जिनका नाम राम है, तो अब टेंशन लेने की बात नहीं है। और क्लास में एंट्री होती है आमिर खान एके राम की, जो अब इनके नए आर्ट टीचर थे और काफी मस्त मौला इंसान थे, जो हंसा हंसा कर क्लास को पढ़ाते थे और वो सभी बच्चों को समझाते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है और उससे भी बड़ी है बच्चों की सोच, जो कि वो भी एक कला है जिसे एक आर्ट के रूप में पेपर पर उतारा जाए। और सभी अपने मन के अंदर के सोच को पेंटिंग करना शुरू कर देते हैं। ईशान कुछ नहीं बनाता, जिसे देखकर राम को कुछ अजीब लगता है। और रात को ईशान की माँ ईशान को बताती है कि वो इस हफ्ते नहीं आ पाएगी क्योंकि योहान का बैडमिंटन मैच है जिसे उन्हें अटेंड करना ही होगा। और ईशान शांति से वहाँ से चला जाता है बिना कुछ बोले। और टीचर्स क्लास में जब राम सभी बच्चों के पेंटिंग रख रहा होता है, तब हिंदी के टीचर उसे समझाते हैं कि ये उन्हें वापस कर दीजिए, उन्हीं बच्चों को वापस कर दीजिए, यहाँ पे रखना बेकार होगा। और बातों ही बातों में वो टीचर राम को इंसल्ट भी करने लगते हैं, क्योंकि राम पहले और अभी भी एक ऐसे स्कूल में पढ़ाता था जहाँ के बच्चे स्पेशल चाइल्ड थे और राम बस उनकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। और जाते हुए उसे ईशान दिखता है जो पनिशमेंट में था, पर वो काफी डरा हुआ था। फिर राम जाकर राजन से पूछता है कि ईशान को क्या हुआ है। उससे ये बात पता चलती है कि वो कुछ पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता, नंबर्स और लेटर्स उसे डांस करते हुए दिखते हैं, जिसे सुनने के बाद वो ईशान के नोट्स देखता है, जहाँ पे राम को पता चलता है कि ईशान लेटर्स में कंफ्यूज होता है, जहाँ वो कुछ नंबर्स उल्टे यूज करता है। और इस सोच के बाद वो उसी स्कूल जाता है जहाँ वो स्पेशल चाइल्ड को पढ़ाने का काम करता था, जहाँ एक फंक्शन होने वाला था, जहाँ बच्चे एबनॉर्मल होने के बाद भी काफी खुश रहते हैं और अच्छे से डांस करते हैं। और दूसरी तरफ योहान गेम भी हार जाता है और इधर राम ईशान के घर की तरफ निकल पड़ता है ईशान के पेरेंट्स के मिलने। और वहाँ राम के समझाने पर भी ईशान को लेटर्स समझने में दिक्कत होती है। फिर भी ईशान के पिता उसकी बात नहीं समझते। उन्हें ऐसा लगता था कि ईशान बस ना पढ़ने के बहाने ढूंढ रहा है, पर ऐसा नहीं था। फिर राम ईशान के पिता को एक चाइनीज लेटर पढ़ने को कहता है, पर वो पढ़ नहीं पाते और राम भी उनसे जबरदस्ती पढ़ने को कहते हैं, फिर भी वो नहीं पढ़ पाते, जिससे उन्हें ये एहसास होता है कि ये ठीक कह रहे हैं। पर अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि ईशान अब बस बोझ बन के रह चुका है जीवन भर, अब उसे कौन खिलाएगा पिलाएगा। और बातों ही बातों में ईशान की पेंटिंग की बात बाहर आती है, जिसे देखकर राम भी शॉक हो जाता है, क्योंकि अब ईशान पेंटिंग करना भी छोड़ चुका था, जिससे ईशान की माँ भी परेशान हो चुकी थी। और राम को भी ऐसे ही वहाँ से जाना पड़ता है, पर उसने सोच लिया था कि वो ईशान को ठीक करके रहेगा। और नेक्स्ट मॉर्निंग राम पूरी क्लास को एल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस एल्वा एडिसन, जिसने लाइट की खोज की थी, सब के बारे में बताने लगते हैं, क्योंकि ये सभी भी अपने बचपन में अच्छे से नहीं पढ़ पाते थे, भी पढ़ने में प्रॉब्लम होती थी, जिनमें से एक नाम अभिषेक बच्चन का भी था। और जब क्लास खत्म हो रही होती है, तब राम ईशान को बताता है कि राम खुद भी एक ऐसा ही बच्चा था, उसे भी बचपन में लिखने पढ़ने में दिक्कत होती थी, पर उसने अपने आप को सुधार लिया था। और सभी आर्ट की क्लास के लिए लेक की तरफ चले जाते हैं और वहाँ ईशान अपने टैलेंट से बोर्ड बनाता है जो चल रही होती है, जिसे देखकर राम के कॉन्फिडेंस बढ़ जाते हैं और उसे लगता है कि ये ठीक हो सकता है। और उसी दिन वो प्रिंसिपल के पास चला जाता है और ईशान के बारे में सब कुछ बताता है कि उसे पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। अगर कोई टीचर उसे अपने अंदाज में और अपना टाइम देकर उसे ठीक करे या उसे पढ़ाए, तो वो नॉर्मल बच्चे की तरह बन सकता है। और ईशान की पेंटिंग को देखकर प्रिंसिपल भी मान जाता है और यहाँ से राम उसे अपने अंदाज में पढ़ाना शुरू कर देता है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि अब ईशान भी पढ़ना शुरू कर चुका था और उसकी भी इंटरेस्ट बढ़ चुकी थी। और कुछ दिन के बाद ईशान के पिता स्कूल आते हैं और वो शो ऑफ करने के लिए राम को ये बताते हैं कि अब हमें ईशान बोझ नहीं लगता
और उसकी बीमारी के बारे में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है और ये जाना है कि ये बच्चा ठीक भी हो सकता है। पर राम को ये बचकाना लगता है कि उसके पिता ये सोचते हैं कि ईशान अब नॉर्मल नहीं है और वो एक अच्छा एग्जाम्पल देता है कि सोलोमन आइलैंड में जब आदिवासी को खेती बाड़ी करनी होती है तब वो किसी पेड़ को काटते नहीं बल्कि उसे दिन भर और मन भर गाली देते हैं, कोसते हैं ताकि वो नेक्स्ट दिन खुद मुरझा जाए। और कुछ ऐसा ही हो रहा है और इस तरह से खेती बाड़ी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। ये काफ़ी डीप बात थी जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। और वापस लौटने के वक्त ईशान के पिता की नज़र ईशान पर पड़ती है जो कुछ दिन में होने वाले पेंटिंग कंपटीशन के पोस्टर को पढ़ रहा होता है जहाँ हर एक स्टूडेंट और टीचर को पार्टिसिपेट करना होगा, जिसे देखकर ईशान के पिता की आंख भी भर जाती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग पेंटिंग कंपटीशन स्टार्ट होने वाली थी और सुबह सुबह ही ईशान कहीं चला जाता है और कंपटीशन के वक्त सभी एक्साइटेड थे। 2 विनर चुनने वाले थे, एक स्टूडेंट और एक टीचर, और सभी टीचर अपने जगह को देखकर एक दूसरे की मजाक उड़ा रहे होते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है पर राम को ये टेंशन था कि अभी तक ईशान नहीं आया और कंपटीशन भी स्टार्ट हो चुकी थी। तब वहां आता है ईशान, जिसे देखकर राम काफी खुश हो जाता है और उसे पेपर देकर पेंटिंग करने को कहता है। सभी हंस खेल कर पेंटिंग बना रहे होते हैं जिसे देखकर मुझे भी पेंटिंग करने का मन कर गया था और टीचर भी पेंटिंग करने में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे होते हैं पेंटिंग बनाने में। और जब ईशान की पेंटिंग खत्म होती है तब उसकी नज़र राम की पेंटिंग पर पड़ती है जिसमें ईशान की खुद की पेंटिंग थी, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और रिजल्ट अनाउंस होने वाले थे जहाँ प्रिंसिपल बताते हैं कि उन्हें सभी की पेंटिंग अच्छी लगी पर उनमें से 2 पेंटिंग ऐसी थी जिसे देखकर वो भी कंफ्यूज हो चुके थे कि फर्स्ट प्राइज किसे दिया जाए। और वो दोनों पेंटिंग एक टीचर और एक स्टूडेंट की थी और वो ये डिसाइड करते हैं कि टीचर को छोड़कर स्टूडेंट को फर्स्ट प्राइज दिया जाए। और वो बच्चा और वो स्टूडेंट और कोई नहीं, ईशान ही था। और ईशान का नाम लिया जाता है और तालियों की गड़गड़ाहट से उसकी स्वागत की जाती है पर वो तालियां सुनकर डर जाता है और उसकी नज़र राम सर पर पड़ती है और वो स्टेज में जाने की हिम्मत करता है। और जब उसे फर्स्ट प्राइज दी जाती है तब वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो सबके सामने स्टेज पर ही राम को काफ़ी प्यारी सी हक दे देता है जिसे देखकर सभी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद समर वेकेशन का टाइम आ चुका था। ईशान के पेरेंट्स आते हैं। यहाँ आकर एक शॉक मिलता है कि स्कूल के पेंटिंग बुक में फ्रंट पेज पर ईशान की पेंटिंग और बैक पेज पर टीचर की पेंटिंग छपी हुई है। सभी टीचर उनसे यही कहते हैं कि पहले दिन तो ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ नहीं टिक पाएगा पर उसने धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट दिखाई और अब वो हर बारी अच्छे नंबर से पास होता है। और इस सभी का श्रेय एक ही इंसान को जाता है, राम सर को, जिन्होंने उसे पढ़ाना और इस काबिल बनाया है। और इस बात से ईशान के पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और बाद में इन्हें पता चलता है कि हाँ, ये बच्चा ठीक हो सकता है। और इस तरह ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ये बताना ना भूलें। और अगर मेरी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के बच्चों को मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि मैं भी जब छोटा था तब मुझे भी बी और डी में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी और शायद आपको भी ऐसा प्रॉब्लम आता होगा बचपन में। खैर, मिलते हैं अगले मूवी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए टिल देन शुभ रात्रि।